हेलो स्टूडेंट, तो ये हमारा थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग सेकंड लेक्चर में कुछ एग्जांपल्स कर रहे थे। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद आगे के टॉपिक देखते हैं। तो देखिए एग्जांपल क्या है। देखिए, ए कार ट्रैवलिंग विथ ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर कम्स इनटू ए रेस्ट। इसका मतलब कार चल रहा था 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में और उसके बाद वो रेस्ट में आ गया। मतलब पहले वो क्या हो रहा था, चल रहा था, चलते चलते वो क्या कर दिया, ब्रेक लगाकर रुक गया। मतलब इनिशियल में चल रहा था और फाइनल में रुक गया। पहले वो चल रहा था और फिर रुक गया। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। कम्स इनटू रेस्ट इन 0.5 आवर। कितने आवर में? 0.5 आवर्स में। ठीक है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इट्स रिटार्डेशन। अब देखिए रिटार्डेशन क्या होता है, हम लोग पढ़े ना, रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन का आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर रिटार्डेशन बोल दिया गया। तो देखिए, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमारा 20 किलोमीटर पर आवर है, तो इनिशियल को हम लोग क्या मानते हैं, इनिशियल को क्या मानते हैं, u। तो u लिख दिए, u इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। और फाइनल वेलोसिटी को किसको क्या मानते हैं, v। तो फाइनल वेलोसिटी क्या आ गया हमारा, 0, क्योंकि रुक गया ना, गाड़ी रुक गया तो उसकी कोई स्पीड ही नहीं होगी, तो 0। ठीक है, रुका हुआ है तो 0 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 0.5 आवर। ठीक है, आवर में दिया हुआ है, तो यहाँ पर 0.5 आवर, क्योंकि सब का सब यूनिट देखिए किलोमीटर पर आवर और आवर में दिया हुआ है, तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर मीटर पर सेकंड होता तो इसको भी हम सेकंड में कन्वर्ट करते। अब हमें क्या करना है, रिटार्डेशन निकालना है। रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। तो फाइनल हमारा क्या है, ये देखिए फाइनल 0, तो यहाँ पर 0 लगा दी, माइनस इनिशियल हमारा क्या है 20 है ना, यहाँ 20 लिख दिए, अपॉन टाइम कितना है 0.5। ये देखिए, अब देखिए 0 माइनस 20 कितना आएगा, -20 आएगा, और यहाँ पर 0.5 है। अगर मैं इस पॉइंट को हटाकर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की तरफ लेकर जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, -200 हो जाएगा, है ना, -200 अपॉन 5 हो जाएगा। पॉइंट ऊपर कर दिया मैं, है ना, तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, यानी कितना आ गया, -40 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ठीक है ना, स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये क्या है, एक्सेलरेशन है ना, और एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव में आता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, रिटार्डेशन बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर आप इसको वर्ड्स में लिखोगे कि देयरफॉर द कार ट्रेवल बाय इट्स वैल्यू इज 40 किलोमीटर बाय इट्स रिटार्डेशन, अगर रिटार्डेशन वर्ड यूज कर लोगे तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है ना। जब स्टेटमेंट लास्ट में कंक्लूड करोगे तो वहां पर अगर रिटार्डेशन लिख दोगे तो रिटार्डेशन ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर लिखेंगे, और अगर रिटार्डेशन यूज नहीं करते हैं वर्ड स्पेलिंग में तो -40 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए, क्या लिखा हुआ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, कि इक्वेशन को हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्यों करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ग्राफ आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है उसको ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं, आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफ प्रोवाइड कन्वीनियंट मेथड टू प्रेजेंट बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द वैरायटी ऑफ इवेंट्स। जितने भी इवेंट्स होते हैं उन सबको आसानी से हम लोग देख सकते हैं, कहाँ पर, ग्राफ में। ग्राफ की मदद से उन सारे इवेंट को आराम से हम लोग समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, पहला, इन द टेलीकास्ट ऑफ ए वनडे क्रिकेट मैच। कोई भी क्रिकेट मैच होता है तो उसमें जो स्कोर कार्ड्स दिए गए जाते हैं, या किसी भी प्लेयर जो पूरे ओवर जो विल्स वेगन होता है कि पूरे वो मैच में किस साइड में ज़्यादा छक्का लगाया या चौके लगाया या अलग अलग बाउंड्रीज लगाए, तो वो हम लोग ग्राफ की मदद से ही पता कर पाते हैं। यहाँ पर देखिए वर्टिकल बार्स, ग्राफ शोज दैट द रन रेट ऑफ टीम एंड ईच अदर, मतलब कि जो टीम का रन रेट कैसा चल रहा है, कौन ज़्यादा है कौन कम है, किस ओवर में कौन टीम आगे था या कौन टीम पीछे था, वो बार ग्राफ से हम लोग को पता चलता है। ठीक है, उसी तरह हम लोग मैथमेटिक्स में भी पढ़े हुए हैं कि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हेल्प इन सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन हैविंग टू वेरिएबल, है ना। हम लोग मैथ में ये पढ़े हैं ना कि लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में आराम से देखते हैं ना, शो करके देख लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो वो लीनियर इक्वेशन, और जो 2 वेरिएबल के हैं वो सॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं ना। तो इस तरीके से अब मोशन में भी हम लोग देखेंगे कि इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो देखिए, देयर आर 2 कंडीशन टू रिप्रेजेंटिंग मोशन। मोशन को रिप्रेजेंट करने का 2 बेसिक कंडीशन है। पहला कि चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद टाइम। अगर किसी
ऑब्जेक्ट का पोजीशन, ठीक है, चेंज हो रहा है समय के दौरान, तब उसको हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, ठीक है। और द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन कैन बी रिप्रेजेंट ऑन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और अगर कोई वेलोसिटी का वेरिएशन हो रहा है टाइम के आधार पर, टाइम के साथ साथ, तो उसे हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर शो करते हैं। तो हमारे पास दो ग्राफ है, या तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो चलिए पहले देखिए क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को देखते हैं। तो डिस्टेंस को हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते थे, एस से, और टाइम को टी से, इसको S/T ग्राफ भी बोलते हैं, ठीक है। अगर हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन को अगर हमको प्लॉट करना है तो कैसे प्लॉट करेंगे, ये देखिए, है ना। ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है, ठीक है, और ये हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन है। ये एक्स एक्सिस हमारा हॉरिजेंटल लाइन और वाई एक्सिस हमारा वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो ये जो हॉरिजेंटल लाइन होगा, सॉरी वर्टिकल लाइन जो होगा, ये वाई एक्सिस वाला, वो जो होगा उसको हम लोग डिस्टेंस को प्लॉट करते हैं, और ये जो हॉरिजेंटल लाइन होता है उसको हम लोग टाइम से डिनोट करते हैं। तो देखिए T1 यानी 1 घंटे में वो 1 किलोमीटर जाएगा, तो T1 में S1, T2 यानी 2 घंटे में वो 2 किलोमीटर जाएगा, यानी S2 और T2। तो देखिए अगर मैं इस दोनों पॉइंट को मिलाते हुए आगे लेकर जाऊं तो ये जो लाइन दिखा रहा है, ये जो स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि ये यूनिफॉर्म स्पीड है। ये स्ट्रेट लाइन ही बताता है कि ये यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये देखिए अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ को नॉन यूनिफॉर्म देखा जाए तो वो क्या होगा, कर्व होगा, है ना। ये देखिए कर्व की तरह वो बेंड होगा, है ना। इस तरीके से अगर बेंड होता है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, और अगर स्ट्रेट लाइन अगर शो हो रहा है किसी भी ग्राफ में तो वो यूनिफॉर्म मोशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इसमें क्या है, स्पीड और टाइम ग्राफ। जब बॉडी रेस्ट पे हो, ठीक है, अगर गाड़ी रुका हुआ है तो गाड़ी किसी भी डिस्टेंस पे रुका, मान लीजिए इस डिस्टेंस पे रुका हुआ है, तो टाइम तो बढ़ेगा ही, टाइम जीरो नहीं होगा। 1 घंटे में भी उसी जगह पर है, 2 घंटे में भी उसी जगह पर है, 3 घंटे में भी उसी तरह है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इस तरीके से अगर हम लोग एक पैरेलल लाइन, किससे, हॉरिजेंटली अगर पैरेलल लाइन लेकर जाएं तो ये डिनोट करता है ये लाइन कि कोई गाड़ी जो है वो अभी रेस्ट में है, कोई भी जो बॉडी है वो किस में है, रेस्ट में है। तो 3 केस देख लिए। अब हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखिए, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है, यानी स्पीड क्या है, रुका हुआ है, स्पीड नहीं चल रहा है, टाइम लेकिन टाइम तो चलेगा। तो देखिए इस तरीके से, ये देखिए गाड़ी रुका हुआ है क्योंकि उसका कोई स्पीड नहीं शो हो रहा है, यानी वो चल ही नहीं रहा है, तो चल नहीं रहा है, लेकिन टाइम तो आगे बढ़ रहा होगा। तो ये जो लाइन जाएगा, ये लाइन जो होगा वो इस हॉरिजेंटल लाइन से क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ को, यूनिफॉर्म मोशन को शो करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म के लिए, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म यानी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होगा, ठीक है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म में कैसे होता है कि अगर वो मूव तो कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसका स्पीड क्या होगा कि यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगा, है ना। यूनिफॉर्मली क्या करेगा, वो इंक्रीज करता जाएगा। ये देखिए उस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए नॉन यूनिफॉर्मली, तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, ग्राफ जो होगा वो क्या बनेगा, इस तरीके से टिल्ट होगा, ठीक है। तो कर्व्ड होगा, ये देखिए कर्व्ड हो गया ना, जैसे ही कर्व्ड हुआ है वो नॉन यूनिफॉर्म, और अगर स्ट्रेट जा रहा है तो यूनिफॉर्म, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म का 2 फेज था, पहला बिट में जिसमें बताया गया यूनिफॉर्म, तो ये देखिए सीधा जा रहा है, और नॉन यूनिफॉर्म में ही ये देखिए सेकंड में, है ना, वो कर्व बन रहा है। अब देखिए नेक्स्ट थर्ड देखिए कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्मली होगा लेकिन डिससेलेरेशन यानी रिटार्डेशन होगा, तो रिटार्डेशन मतलब क्या होगा कि स्पीड कम होगा, तो यानी ऊपर से नीचे की ओर जाएगा ग्राफ, ये देखिए। लेकिन ये क्या है, यूनिफॉर्मली है, मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये देखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, नॉन यूनिफॉर्मली डिससेलेरेशन, मतलब इस बार नॉन यूनिफॉर्म होगा, मतलब जो लाइन होगा वो स्ट्रेट नहीं होगा, कर्व्ड होगा, और वो भी ऊपर से नीचे की तरफ। डिक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन होगा तो नीचे से ऊपर की ओर, और डिसलेशन मतलब ऊपर से नीचे की ओर। तो ये देखिए ऊपर से नीचे की ओर, देखिए किस तरीके से कर्व्ड बन रहा है ना, कर्व्ड है, स्ट्रेट तो नहीं है, स्ट्रेट होता तो यूनिफॉर्म होता, लेकिन ये स्ट्रेट नहीं है, इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म, है ना। तो इस तरीके से आप ग्राफ समझ सकते हो। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन का 2 फेज है, ठीक है, एक मैथमेटिकल डेरिवेशन है और एक ग्राफिकल डेरिवेशन है,
ठीक है। तो मैथमेटिकल डेरिवेशन 3 बीट है, इसमें 3 इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये तीनों इक्वेशन को एक बार हम लोग मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे और इन तीनों इक्वेशन को एक बार ग्राफिकल डेरिवेशन करेंगे। तो इस वीडियो सेशन में हम लोग मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे और इसके बाद वाला जो वीडियो सेशन होगा हमारा, उसमें हम लोग ग्राफिकल डेरिवेशन सीखेंगे। तो चलिए मैथमेटिकल डेरिवेशन देख लेते हैं कि इन तीनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमारा क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इसको हम लोग मैथमेटिकली डेराइव करेंगे, ठीक है। अब देखिए, v का मतलब क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी। u का मतलब क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी। a का मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन। और t का मतलब क्या होगा, टाइम। यानी हमेशा याद रखिएगा कि जो फाइनल वेलोसिटी होता है वो हमेशा बराबर होता है कब, जब हम लोग इनिशियल वेलोसिटी में प्लस करें किसको, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। मतलब एक्सेलरेशन और टाइम को मल्टीप्लाई कर दें और इनिशियल वेलोसिटी को ऐड कर दें, तो वो सारे के सारे वैल्यू हमारे फाइनल वेलोसिटी के बराबर हो जाएंगे। यानी ये v इन पूरे u प्लस ए टी के बराबर है। LHS इक्वल टू RHS। चलिए प्रूफ करते हैं इसे। देखिए, इसका डेरिवेशन के लिए क्या करेंगे, हम लोग एक्सेलरेशन के फॉर्मूला के पास जाएंगे। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। तो इस एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, a। फाइनल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, v माइनस, और इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, u अपॉन टाइम, ठीक है ना। इस तरीके से लिख दिया एक्सेलरेशन। अब ये देखिए, v माइनस यू अपॉन टी, यानी ये लोग क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो ये t इनके साथ डिवाइड हो रहा है, तो जब ये LHS से RHS की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a से वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो जब a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, AT हो जाएगा। तो AT इक्वल टू v माइनस यू। ये देखिए v माइनस यू, और यहाँ पर ये t उठकर इधर चला गया, है ना। RHS से LHS की तरफ चला गया, तो डिवाइड होकर क्या हो गया, वो मल्टीप्लाई, है ना। हम लोग पढ़े ना मैथ में कि इक्वल टू के बाद मल्टीप्लाई अगर इक्वल टू के बाद जाता है तो डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए यहाँ पर AT इक्वल टू v माइनस यू है, ठीक है। ये देखिए, ये जो है ये माइनस यू है। अगर मैं इसको RHS से उठाकर LHS की तरफ ले जाऊँ, ठीक है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी u प्लस ए टी, यानी u प्लस ए टी। तो ये देखिए v इक्वल टू, तो अब यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ v बचेगा, और ये u प्लस ए टी क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो सिर्फ क्या बचेगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यही तो हमें प्रूफ करना था। ये देखिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही हमारा इक्वेशन भी था, ये देखिए, है ना। तो इस तरीके से पहला सॉल्व हो जाएगा। चलिए सेकंड सॉल्व करते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है, देखिए हमारा सेकंड इक्वेशन है हमारा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए, इस s का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस। अब ये जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर होगा। अब u का मतलब यहाँ पर क्या होगा, u का मतलब होगा हमारा इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। t का मतलब टाइम प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर, है ना। इन सबको अगर हम लोग सॉल्व करें तो वो डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा। तो चलिए इसको डेराइव करते हैं मैथमेटिकली, कैसे होगा ये। तो हम लोग इसमें एवरेज वेलोसिटी का पहले यूज़ करेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग देखा था ना, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2, है ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक्सेलरेशन क्या था, एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई 2, है ना। और वेलोसिटी यानी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। तो इनिशियल का मतलब u प्लस फाइनल का मतलब v बाई 2, है ना। यहाँ पर इस तरीके से लिख दिए। अब देखिए डिस्टेंस ट्रेवल का फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस अगर हमको निकालना है, क्योंकि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड की जगह वेलोसिटी यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आया, यही हमारा एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी लिख दी। डिस्टेंस क्या था हमारा, डिस्टेंस s था, तो यहाँ पर देखिए इसके जगह पर s लिख दिए, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी की जगह पर ये एवरेज वेलोसिटी, इनटू का इनटू ये रहा, और टाइम की जगह t लिख दी। अब देखिए क्या करते हैं कि इस u का तो u लिखेंगे,
है ना। लेकिन इस v के जगह पर, ठीक है ना, v के जगह पर u प्लस एटी लिख सकते हैं। पहला इक्वेशन ही हम लोग सॉल्व किए थे कि v जो होता है, पहला इक्वेशन क्या होता है, v इक्वल टू u प्लस एटी, यानी v के जगह पर u प्लस एटी लगाया जा सकता है। तो u का u लिखे हैं, प्लस का प्लस लिखे हैं, और इस v के जगह पर, इस v के जगह पर ये पूरा u प्लस एटी, ये पूरा u प्लस एटी यहाँ पर लिख दे इस v के जगह पर, है ना, ब्रैकेट इंटू t बाई 2। अब देखिए s का s इक्वल टू का इक्वल टू u कितना u हो जाएगा, u प्लस u 2u, है ना, और प्लस एटी। अब ये देखिए t दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, जब 2u से भी अगर t मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ut बन जाएगा, है ना, प्लस, और ये 80 जब t से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 80 स्क्वायर हो जाएगा, है ना, हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये देखिए 2ut प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये 2 इसको भी मिलेगा और ये 2 इसको भी मिलेगा। देखिए मैंने अभी बना दिया यहाँ पर, देखिए 2ut अपॉन 2, ठीक है, ये 2 इसको भी पूरा मिला तो ऐसा हो गया, प्लस ये देखिए 80 स्क्वायर को भी 2 मिल गया, ठीक है। अब ये देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा ut, है ना। तो यहाँ पे देखिए s का s इक्वल टू का इक्वल टू, ये 2 कट गया तो क्या बचा, सिर्फ ut, ये प्लस, और ये देखिए नीचे 2 है तो ऊपर कुछ नहीं हो तो 1 मान सकते हैं, है ना, और 1 नहीं भी लिखेंगे तो वही चीज़ हो गया, 1/2 80 स्क्वायर, है ना। अगर इसको अलग से लिखना चाहें तो ये 1/2 80 स्क्वायर ही दिखेगा, या तो आप इसको 80 स्क्वायर बाई 2 भी लिख सकते हो। तो देखिए इस तरीके से ये प्रूफ हो गया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर u प्लस u 2u था, और 2u जब t से इंटू हुआ तो 2ut बन गया, और 80 था, 80 को जब t से मल्टीप्लाई किया तो 80 स्क्वायर हो गया अपॉन 2 का ये 2, फिर ये दोनों को मिला, ठीक है। चलिए थर्ड सॉल्व करते हैं। देखिए ये थर्ड में क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर हमेशा बराबर होता है इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मतलब एक्सेलरेशन इंटू एस मतलब डिस्टेंस, इन सब के बराबर होता है, ठीक है। ये जो होता है वो इन सब के बराबर होता है, LHS RHS, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए, थर्ड इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए हम लोग को सेकंड इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा। तो देखिए सेकंड इक्वेशन क्या है, ये देखिए ये देखिए क्या है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये हमारा सेकंड इक्वेशन था जिसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। और हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था, v इक्वल टू u प्लस एटी, मतलब थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग फर्स्ट और सेकंड इन दोनों इक्वेशन को जोड़ करके यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब देखिए v इक्वल टू u प्लस एटी को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, एटी इक्वल टू v माइनस यू, देखिए वहीं पे था, ऐसा पहले ऐसा था ना, फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग कर रहे थे, फिर ये माइनस इसको उठाकर इधर लेके जा रहे थे तो u प्लस में हो जा रहा था, तब हमारा इक्वेशन बन गया था। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर इसको तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए t और a आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर a को अगर LHS से RHS की तरफ भेजें तो इनटू क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो t इक्वल टू v माइनस यू बाई ए हो जाएगा। ये देखिए पहले क्या किए हम लोग कि इसके पहले जिस तरीके से हम लोग प्रूफ कर रहे थे at इक्वल टू v माइनस यू, ऐसा आया था हम लोग के पास, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये a और t आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस बार t को हम लोग यहीं पर रखेंगे, a को LHS से RHS की तरफ ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो जब भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इनटू वाला क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा, यानी t इक्वल टू v माइनस यू बाई ए, ऐसा हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब यूज करेंगे जो इक्वेशन, जो हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन था, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन हम लोग बना लिए थे जिससे, ठीक है, इसको हम लोग यूज कर रहे हैं। तो s का s लिखे, ये देखिए इक्वल टू u का u लिखे, u के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, t, तो देखिए t के जगह पर, इस t के जगह पर हम लोग ये t के जगह पर v माइनस ए भी लिख सकते हैं, v माइनस यू बाई ए, ये देखिए यहाँ पर लिख दिए u के साथ, ये देखिए u के जगह पर t के साथ ये लिख दिए, ये देखिए ut, प्लस का यहाँ पर देखिए प्लस, हाफ के जगह पर हाफ, a के जगह पर a लिखे हैं, ठीक है, और फिर t का स्क्वायर है, देखिए t का स्क्वायर, तो यानी t का वैल्यू ये है, ये देखिए इसका स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, a वैसे ही छोड़ दिए, यहाँ पर t का, बस t को सब्सिट्यूट कर रहे हैं, t का वैल्यू को सब्सिट्यूट कर रहे हैं इस इक्वेशन 1 में, ठीक है, t के जगह पर, देखिए यहाँ पर। अब देखिए ये u एक बार v से मल्टीप्लाई होगा तो uv बन जाएगा,
माइनस, और u के साथ मल्टीप्लाई होगा तो u स्क्वायर बन जाएगा बाई a प्लस, देखिए अब यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, ये होल स्क्वायर है ना, ये होल स्क्वायर है, नीचे को भी मिलेगा, यानी ये इनको भी मिलेगा, यानी v माइनस यू का भी स्क्वायर हो जाएगा और ये a का भी स्क्वायर हो जाएगा, दोनों को मिलेगा। तो जब v माइनस यू का स्क्वायर होगा तो ये कैसा दिखाई देगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए इसको हम लोग उसमें लिख लिए, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये लिख लिए इसको तोड़कर, और ये वाला a यहाँ पर है और ये 2 देखिए नीचे आ गया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे ही रह जाएगा, ये वाला a यहाँ पर है देखिए, ठीक है, और इसको क्या कर दिए थे हम लोग, v माइनस यू का होल स्क्वायर हो गया था तो इसको हम लोग इस तरीके से तोड़कर लिख दिए, ये देखिए यहाँ पर, और 2a नीचे आ गया और इसका स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर यहाँ पे भी था। अब देखिए इसको और सॉल्व करते हैं, तो इसके साथ तो वैसे ही रहेगा प्लस, अब देखिए यहाँ पर इस a स्क्वायर है यानी 2 स्क्वायर, ये 2a है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ से एक a और एक a कट कर जाए, दोनों a कट जाएगा, ठीक है, यहाँ से एक a और यहाँ से, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, 2a बचेगा, 2a स्क्वायर नहीं होगा, देखिए 2a, और यहाँ से a कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ पर a स्क्वायर था, यानी a इंटू a, एक a कट गया तो सिर्फ बचा 2a, ठीक है, और इसको वैसे ही लिख दिया हम लोग, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2a आएगा। अब एलसीएम a का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 2a आएगा, 2, यानी दोनों से मल्टीप्लाई कर दिए, देखिए 2v माइनस 2u स्क्वायर, ठीक है, 2 से कर दिए प्लस, अब 2a का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 2a आएगा, 1 टाइम्स, और इन सब से मल्टीप्लाई कर दिए 1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इटसेल्फ यही रहेगा, है ना, 1 लिखे या मतलब के बाद बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस में 2uv है और ये प्लस में 2uv है, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस 2u स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस का साइन बड़ा होगा, ठीक है, और 2u स्क्वायर में से एक u स्क्वायर चला गया तो कितना बचेगा, एक u स्क्वायर, है ना, तो देखिए माइनस में एक u स्क्वायर बचे, है ना, और एक v स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो है 2a, ये इन सब से क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, और जब ये LHS RHS से LHS की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2a जब s से मल्टीप्लाई होगा तो 2as बन गया, देखिए यहाँ पर, है ना। अब क्या करेंगे, बस इसको रीअरेंज कर देंगे, ठीक है, तो ये माइनस में u स्क्वायर है, अगर हम RHS से LHS की तरफ भेजेंगे तो माइनस वाला u स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, यानी प्लस u स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगा। तो जब हम इसको पूरा देखेंगे तो कैसा होगा, अगर रीअरेंज करके अगर रोटेट कर दें तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, तो देखिए वही हमें सॉल्व भी करना था, ये देखिए v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। एक बार नीचे में फिर से समझ लीजिए, अगर आपको डाउट हो रहा है तो यहाँ पर देख लीजिए, ये देखिए मैं फिर से बता देता हूँ इसको, यहाँ पर t के जगह पर क्या किया, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिए, फिर इस u को इन दोनों से मल्टीप्लाई किए, तो u को v से मल्टीप्लाई किए तो uv बन गया, और u को u से मल्टीप्लाई किए तो u स्क्वायर बन गया, a का नीचे a लिख दिए, यहाँ पर ये प्लस। अब ये देखिए जो 2 है वो नीचे आ गया, ठीक है, ये a और 1 से अगर इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 वैसे ही रहेगा, ये a ऊपर ही रह गया, ठीक है। और देखिए ये स्क्वायर होल स्क्वायर है तो ये ऊपर वाले के साथ भी स्क्वायर होगा और नीचे वाले के साथ भी स्क्वायर होगा, तो नीचे वाले के साथ स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर, और ये वाला 2 इसके साथ ही आ गया, ये देखिए, ठीक है। अब ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पर a स्क्वायर है मतलब 2 बार a है, तो एक a और ये एक a कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, 2a, ये देखिए 2a, यहाँ पर इस तरीके से वैसे लिख दिया इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2a, है ना, a का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 2a आ जाएगा, तो 2a से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 करना होगा तो यानी यहाँ पर भी क्या होगा, 2 से ही दोनों में आ जाएगा, यहाँ पर 2uv माइनस 2u स्क्वायर, दोनों में 2 आ जाएगा, एलसीएम तो लेने आता है ना आपको, ठीक है, प्लस। अब ये देखिए 2a कितने टाइम्स में 2a आता है, 1 टाइम्स में, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इन सबको, ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही से नंबर आएगा। इसमें हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, क्यों, क्योंकि a को 2a बनने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, इसलिए इन ऊपर वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई किए, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2uv आ गया, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2u स्क्वायर हो गया। और 2a को 2a बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 1 से, क्योंकि 1 टाइम्स में 2a हो जाएगा, इसलिए ऊपर से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए 2uv
प्लस में है और ये 2uv माइनस में, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए -2u² और यहाँ प्लस u² है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी माइनस का साइन बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, 2u² में से एक u² चला गया, तो क्या हो जाएगा, एक u² बचेगा, वो भी माइनस में, ये देखिए, और u² का u², और ये लोग तो कट चुके हैं दोनों। और ये देखिए 2a जब डिवाइड हो रहा था, जब ये RHS से LHS की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2s, और जब इसको रीअरेंज करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और ये प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को मैथमेटिकली प्रूव कर लिया। किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि आपको वो जो भी डाउट्स आपका वो क्लियर कर दूं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और उसमें हम लोग इसका ग्राफिकल मेथड भी यूज समझेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।